जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे हैं रेलवे स्पेशल। क्या कर रहे हैं दोस्तों? रेलवे स्पेशल 2026 के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं दोस्तों? मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस से आज कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 5 है। तो पिछली वीडियोज में हम प्रॉफिट और लॉस के कितने क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों? टोटल 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज कौन से क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे? 61 से। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 61। तो प्रश्न है कि एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ प्राप्त होता है। कितना परसेंट दोस्तों? 8%। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हमें क्या निकालना है दोस्तों? एसपी, नया एसपी निकालना है। तो न्यू एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपी कितना दिया गया दोस्तों? 21,000। सीपी कितना दिया गया दोस्तों? 21,600। कितना दिया गया दोस्तों? 21,600। यह कितने की वैल्यू है? 8% लाभ बेचने पर। ओके दोस्तों, तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा है 21,600 को? 8% लाभ पर। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 108% की। कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। तो कितना हो जाएगा 8% लाभ के बाद? 108%। ओके दोस्तों, और मल्टीप्लाई ऊपर कितने की वैल्यू निकालनी है दोस्तों? 20% लाभ की निकालनी है। तो कोई भी वस्तु में 100% होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितनी हो जाएगी दोस्तों? 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 12 से किसको काट देंगे दोस्तों? 12 नम्मा 108। 9 से इसको काट देंगे। 9 दूनी 18, 3 9 चौको 36, 100 डबल 0, 1 0 यहाँ पे बचा है। तो एसपी निकल कर के आ जाएगा दोस्तों, एसपी निकल कर आ जाएगा 24,000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 24,000 रुपये। तो 24,000 आपका कौन सी ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। ओके दोस्तों, एक फ्लैट पर 9% लाभ होता है, जबकि दूसरे फ्लैट पर 9% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मैंने पहले वीडियोज में क्या बताया है दोस्तों? अगर किसी वस्तु पर लाभ और हानि दोनों हो रही हैं, तो उससे निकालने के लिए, लाभ या हानि निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में 100। इस मेथड को क्या कहते हैं दोस्तों? इस मेथड को कहते हैं सक्सीसिव मेथड। बस इन वैल्यूज 9% लाभ और 9% हानि को हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है पर बच्चों? दोस्तों 9% लाभ पर। तो 9 प्लस, और दूसरी वस्तु कितने पर? 9% हानि पर। तो -9 प्लस 9 मल्टीप्लाई -9 बटे में 100। 9 और 9 में से 9 जाएंगे तो कितने कट जाएगा? आपस में 0 बचेंगे। प्लस माइनस 9 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा दोस्तों? 9 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 81। 81 में 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? -0.81। कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 81। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो उसे क्या हुई है दोस्तों? हानि हुई है। क्या हुई है दोस्तों? हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? एक मिनट दोस्तों, कितने की हानि हुई है? -0.81 की हानि, 81% की हानि हुई है। तो 0.81% की हानि आपका कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? सीपी बराबर एसपी का कितने गुना है दोस्तों? 92% है। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, ये 100 इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 100 सीपी बराबर
SP मल्टीप्लाई 92। अब आप लोग जानते हैं कि इसकी टोपी उसके सर होती है दोस्तों, तो CP की वैल्यू 92 हो जाएगी और SP की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 हो जाएगी। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। SP का यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो CP कितना हो जाएगा दोस्तों, 92। CP रेशियो SP कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 रेशियो 100। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 8 का। कितने पर हो रहा है दोस्तों, CP कितना है, 92। परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 100% से। ओके दोस्तों, 8 से काटेंगे, 8 से 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12। ये 200 कितना आ गया दोस्तों, 200/23। 23 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 23 से जाएगा, 25 से जाएगा, तो 25 8 कितना होता है, 224। 23 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 8 8 × 24 की 4, 2 8 2 16 4 18। ओके दोस्तों, अगर 9 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23 9 3 27 की 7 और 2 9 2 18 2 20। 200 से ज़्यादा बार चला जाएगा दोस्तों, तो कितने बार जाएगा, 8 बार। तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट कुछ समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन में दिया है दोस्तों, C ऑप्शन में, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आगे निकालना होता तो कोई अदर ऑप्शन में भी 8 पॉइंट कुछ समथिंग दिया गया होगा, दिया गया होता। हमें एक ही ऑप्शन में, C ऑप्शन में 8 पॉइंट कुछ समथिंग दिया गया, हमारा 8 बार ही कट रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 रुपए में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है दोस्तों, 10% की। कितने की दर से, 50 की दर से, 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए। ओके दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, SP निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। ओके दोस्तों, तो SP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, CP निकाल लेंगे। 30 रुपए में कितने आम कितने की दर से बेचने हैं दोस्तों, 50 की दर से। 30 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। कितने परसेंट की हानि हुई है उसे बेचने में, 10% की। 10% की तो किससे डिवाइड होगा दोस्तों, 90 से। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, 20% लाभ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है दोस्तों, 20% लाभ प्राप्त करना है। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120 हो जाएगी। बस हमें दोस्तों इसको क्या कर लेना है दोस्तों, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे, 30 से काटेंगे कितने बार दोस्तों, 3 बार, और 30 से काटेंगे कितने बार, 40 बार। 1 0 से 1 0, तो SP कितना निकल के आ जाएगा, SP बराबर हो जाएगा 4/5। अगर 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से, यानी 4 रुपए में 5 वस्तु बेच रही हैं, तो हमें कितनी वस्तु, 28 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो अगर इस तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 28 रुपए। तो इस तरफ भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। यानी 28 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए दोस्तों, 35 वस्तु। तो 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है। क्या दोस्तों, छूट और प्रतिशत लाभ क्या है दोस्तों, दोनों ही 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। हम क्या निकालना है दोस्तों, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। मान लेंगे लेट CP बराबर कितना है दोस्तों, 100 है। कितना दोस्तों, 100 है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए, अंकित मूल्य का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, CP गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस छूट। क्या होता है दोस्तों, छूट।
ओके दोस्तों, तो ये आपका अंकित मूल्य निकालने का क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो बस हमें इसमें क्या कर देना है, इस फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर देना है। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी MP बराबर CP कितना है लेट किया था दोस्तों 100 मल्टीप्लाई कितना प्रॉफिट हमें छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही कितना दिया गया दोस्तों 20%। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा, और 100 में 20 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इसको काट देंगे दोस्तों, 40 से काटेंगे 2 बार, 40 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे कितने बार 50 बार। तो MP कितना निकल के आ गया दोस्तों, MP आ गया 150%। कितना निकल के आ गया दोस्तों 150%। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो CP कितना है दोस्तों, CP कितना है 100 है, और MP कितना है, MP कितना है दोस्तों 150 है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य MP कितना दिया गया है दोस्तों, MP कितना निकल के आया दोस्तों 150, CP कितना था दोस्तों 100%, MP कितना निकल के आया दोस्तों 150%। तो कितना अधिक है 50% अधिक है। तो 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि, कितने परसेंट हानि 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बांट के स्थान पर वह 20 ग्राम बांट का उपयोग करता है। कितना ग्राम का उपयोग करता है दोस्तों 20 ग्राम का, लेकिन उसे करना कितने ग्राम का था यूज, 25 ग्राम का बांट यूज करना था। उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं दोस्तों। तो मान लेंगे कि 100 रुपए में 100% में वह कितने ग्राम बांट का यूज करना था दोस्तों 25 ग्राम का। तो ये आपका हो जाएगा CP, क्या हो जाएगा दोस्तों CP। लेकिन वह 4% हानि पर फूल बेचता है, तो 100 में 4% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों 96, कितना हो जाएगा दोस्तों 96। और वह बेचता कितने ग्राम है 25 ग्राम की जगह कितना ग्राम का यूज करता है 20 ग्राम का, कितने ग्राम का यूज करता है दोस्तों 20 ग्राम का। तो 20 ग्राम का यूज करता है, तो इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 5 से काटे 5 चौके 20, 5 25। ओके दोस्तों, CP और SP आपका क्या निकल के आया दोस्तों CP और SP निकालने के लिए हम आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, त्रियक गुणा कर देंगे। तो CP रेशियो SP कितना निकल के आएगा दोस्तों, CP का 100 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400, और 5 का 96 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30 की 0 3 9 5 45 3 48, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 480 हो जाएगा। 400 की वस्तु अगर 480 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों 80 का, कितने पर हो रहा है दोस्तों 400 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00, 4 से काटेंगे कितने बार 20%। तो आपका करेक्ट आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी। कितनी कुर्सियां खरीदी दोस्तों 37,500 में 25 कुर्सी खरीदी, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। कितने कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेच दिया दोस्तों 5 कुर्सियों के। ओके दोस्तों, तो उसके पास कितनी कुर्सियों बेचने को रह गई 20 कुर्सियां, यानी कि अब उसे 20 कुर्सियों का ही बेचने का दाम निकालना है। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें कितनी कुर्सियों का विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, एक कुर्सी का। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक कुर्सी का क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एक कुर्सी का क्रय मूल्य। तो एक कुर्सी का CP कितना हो जाएगा दोस्तों, कितने में खरीदी थी 37,500 में, कितनी कुर्सियां थी दोस्तों 25। इसको काट देंगे दोस्तों, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25,
और कितना बचा दोस्तों 12। 25 में से 37 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 12। 25 पना 125। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना सीपी कितना आ गया दोस्तों 1500 रुपये। अब प्रश्न बोल रहा है कि उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो यानी कि अगर हम 25 कुर्सियां खरीदें और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, तो मान लीजिए हम मान के चलेंगे तो 25 में से क्या माइनस कर देंगे दोस्तों 5 माइनस कर देंगे, तो हमें कितनी कुर्सियां बेचनी है 20 कुर्सियां ही बेचनी है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो एसपी बराबर कितनी वैल्यू थी दोस्तों 37,500। तो 25 माइनस 5, ये 5 कुर्सियों के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 37,500 में से किसका डिवाइड कर 500 में किसका डिवाइड करेंगे दोस्तों 20 का। 1 0 से 1 0 2 से काट देंगे दोस्तों 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, यानी कि नया विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया दोस्तों 1875 रुपये। तो 1875 रुपये आपका कौन से ऑप्शन में है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यापारी द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती हैं। कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं दोस्तों 2 वस्तुएं बेची जाती हैं। उनमें से एक वस्तु पर 20% लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है दोस्तों, एक का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो जो 20% हानि पर बेची गई है, कौन बेची गई है दोस्तों 20% हानि पर, यानी दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेची गई है। तो प्रभावित प्रतिशत लाभ हानि लगभग कितनी होगी। हमें क्या निकालनी है दोस्तों टोटल लाभ हानि निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों टोटल लाभ हानि निकालनी है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, एक व्यापारी ने 2 वस्तुएं बेची। ठीक है, तो उनमें से एक वस्तु पर 20% लाभ पर, मान लेंगे CP1 पर कितने के लाभ पर 20% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120%। कितना हो जाएगा दोस्तों 120% बराबर। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों CP2। किसके बराबर है दूसरी वस्तु किसके बराबर, जिसका विक्रय मूल्य, तो CP1 का 120% लाभ पर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा दोस्तों। वह किसके बराबर है दोस्तों दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य की, यानी कि CP2 के। तो CP1 बटे में CP2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 बटे 120। कितना हो जाएगा दोस्तों 120। ओके दोस्तों, यानी कि CP1 कितना निकल के आ गया दोस्तों 100 निकल के आ गया, और CP2 कितना निकल के आ गया दोस्तों 120। तो इसी तरह CP2 अगर 120 है तो SP1 कितना अपने आप हो जाएगा दोस्तों SP1 हो जाएगा 120, क्योंकि प्रश्न ऐसा बोल रहा है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जिस CP1 का विक्रय मूल्य SP1 होगा दोस्तों, क्योंकि 20% लाभ पर बेची है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों SP1 हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस किसका हो जाएगा पहली वस्तु का। तो SP2 कितना हो जाएगा दोस्तों, उसको SP2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये SP1 है तो CP2 कितना है दोस्तों 120 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है। तो 120 पर 20% हानि निकाल लेंगे दोस्तों, तो 80% का मान निकालना है। तो 1 0 से 12 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 96, यानी कि SP2 कितना निकल के आ गया दोस्तों 96% निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया दोस्तों 96% निकल कर आ गया। तो टोटल CP कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल CP हो जाएगा 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा दोस्तों 220। कितना हो जाएगा दोस्तों 220। और टोटल SP निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें क्या निकालना है दोस्तों प्रभावी प्रतिशत लाभ हानि लगभग कितनी है, यानी टोटल SP कितना हो जाएगा दोस्तों 120 और 96 कितना हो जाएगा दोस्तों 216। 220 की वस्तु अगर
216 में बेची जा रही है तो क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है। तो क्या निकालेंगे, हानि परसेंटेज। क्या निकालेंगे दोस्तों, हानि परसेंटेज। कितने की हानि हो रही है, 220 में 216, 220 की वस्तु 216 में बेची जा रही है तो कितने परसेंट की हानि हो रही है दोस्तों, 4 की। कितने पर, 220 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 11 बार। ओके दोस्तों, तो 20 का मल्टीप्लाई, 20 का डिवाइड 11 में होगा तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 11 एकम 11। कितनी बची, 9। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, यानी 1.8% हानि। क्या निकल के आए दोस्तों, 1.8% हानि, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। क्रय मूल्य से कितने अधिक पर मूल्य पर दूध बेच रहा है दोस्तों, 20% अधिक पर। तो इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। अगर वह 5 लीटर दूध लाता है तो उसमें 3 लीटर पानी मिला लेता है तो कितना हो जाएगा, टोटल मात्रा दूध की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 लीटर। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले 1 लीटर दूध मान लेंगे, लेट 1 लीटर दूध कितने का है दोस्तों, 100 रुपये का है। कितने का है दोस्तों, 100 रुपये का। मान लेंगे कि 1 लीटर दूध कितने का है, 100 रुपये का। ओके दोस्तों, तो वह 5 लीटर दूध लाता है तो 5 लीटर दूध कितने का हो जाएगा दोस्तों, 5 लीटर दूध हो जाएगा 500 रुपये का। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, सीपी। क्या निकल के आ गया दोस्तों, सीपी। ओके दोस्तों, अब 5 लीटर दूध में 8 लीटर पानी मिलाता है तो कितना दूध कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 लीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 लीटर। तो 8 लीटर दूध का विक्रय मूल्य, 8 लीटर दूध का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 मल्टीप्लाई कितने परसेंट अधिक पर बेचता है दोस्तों, 120 पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120/100। ओके दोस्तों, 00 से 00 कैंसिल, 12 8 96। तो हमारा एसपी कितना निकल के आ गया दोस्तों, 960। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 960। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कुल लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, लाभ। तो 960 माइनस एसपी कितना दिया गया था दोस्तों, 500 माइनस बटे में 100। ओके दोस्तों, बटे में एसपी, सॉरी दोस्तों, बटे में लाभ, बटे में सीपी। सीपी कितना है दोस्तों, सीपी कितना है, 500 मल्टीप्लाई, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, तो 460, 960 में से 500 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 460 बटे 500 मल्टीप्लाई 100। ओके दोस्तों, 00 से 00 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे, तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 5 से काटेंगे 5 9 45, बची कितनी दोस्तों, 1। तो 5 दूनी 10 यानी 92%। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 92% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। क्या दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना है दोस्तों, 64% है। तो 12% की छूट दिए जाने पर, यानी बेचते समय उस वस्तु को 12% की छूट दी जाती है तो उसके बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रश्न बोल रहा है कि सीपी बराबर एमपी यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितना है, 64% है। ओके दोस्तों, तो सीपी परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। कितने लगाएंगे दोस्तों, 100 लगाएंगे। 100 अगर इस तरफ आएगा तो 100 सीपी बराबर एमपी इंटू 64। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसकी टोपी उसके सर होती है। तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा और एमपी कितना हो जाएगा, 100। तो अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 100
और CP कितना हो गया दोस्तों 64, और SP कितना हो जाएगा दोस्तों 12% छूट के बाद SP कितना बचेगा दोस्तों 88%। कितना बचेगा दोस्तों 88%। क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों 100% होती है, तो 12% छूट के बाद कितनी बचेगी दोस्तों 88 बचेगी। ओके दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है दोस्तों लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों SP में से CP को घटाते हैं। तो SP कितना है दोस्तों 88 माइनस 64 बटे में क्या आता है दोस्तों CP कितना है दोस्तों 64। परसेंट निकाल लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100 से। ओके दोस्तों, तो 88 में से अगर 64 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 8 में 4 गई 4, 8 में से 4 जाएंगी 2, 24/64 मल्टीप्लाई 100। ओके दोस्तों, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3/8 मल्टीप्लाई 100। ओके दोस्तों, तो अब 3 का मल्टीप्लाई 300 कितना हो जाएगा दोस्तों 300/8। 8 का डिवाइड 300 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8 × 24 की 3, 30 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। ओके दोस्तों, 8 × 7 = 56, 37 पॉइंट कितना बचे दोस्तों 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 8 × 40, तो 37.4 8 × 40 यानी 5 आएगा यहाँ पे दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, तो 37.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 37.5% आपका कौन से ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर A में है, तो A नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा दोस्तों एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट की हानि पर बेच दिया दोस्तों 8% की हानि पर बेच दिया। ठीक है दोस्तों, यदि वह उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.1/2% का लाभ प्राप्त होता। कितने 1800 रुपये और अधिक प्राप्त होते 8% हानि के बेचने के बाद। अगर कोई वस्तु को 8% हानि पर बेच रहा है, अगर वह 1800 रुपये अधिक और मिलते तो 8% की हानि भी नहीं होती और 14.5% और का लाभ भी हो जाता। तो उसका उसे जोड़ कितना दिया गया दोस्तों 1800 रुपये दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। तो CP मान लेंगे कितना है दोस्तों X है। कितना है दोस्तों X है। ओके दोस्तों, तो 8% अगर कोई वस्तु 8% हानि पर बेच रहा है और उसे 14.5 अगर उसे 8% हानि पर बेच दिया, अगर उसे 1800 रुपये उस वस्तु पर मिल जाते तो उसे 8% की हानि भी नहीं होती और 14.1/2% का लाभ भी हो जाता। तो 8 + 14.1/2% का जोड़ कितना दिया गया है दोस्तों 1800। ये मैं नहीं दोस्तों कर रहा हूँ, ये प्रश्न बोल रहा है। तो 14.1/2% कितना हो जाएगा दोस्तों 8 + 14.5% कितना ही होगा दोस्तों 14.5% की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों 1800। ओके दोस्तों, 8 सही 14 8 14 कितना होता है दोस्तों 22 यानी 22.5%। 22.5% कितना दिया गया है दोस्तों 1800। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है दोस्तों 100% की। ओके दोस्तों, तो 1800 बटे 22.5% की वैल्यू है। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है दोस्तों 100% की। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। CP कितना होता है दोस्तों 100% होता है। पॉइंट हटाएंगे क्या लगाएंगे दोस्तों 10 बढ़ाएंगे तो किससे कट जाएगा दोस्तों ये 25 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों 9 बार में। 25 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 यानी 200 बार में, 4 दूनी 800
और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8000। यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया दोस्तों 8000 रुपये निकल कर आ गया। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 8000 रुपये। तो 8000 आपका कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। कितने की दर से खरीदा, 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, यानी 12 रुपये प्रति किलो की दर से। तो उसने 10,000 उसके परिवहन पर भंडारण पर खर्च किया, यानी 200 रुपये क्विंटल 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, उस पर 10,000 परिवहन भी दिया। तो इसमें यह जोड़कर कितना हो जाएगा आपका सीपी बन जाएगा। ओके दोस्तों, यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 200 क्विंटल का सीपी निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो 200 क्विंटल का सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 क्विंटल गेहूं है, कितना है दोस्तों 200 क्विंटल गेहूं है, भाई उसे कितने की प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर लाया दोस्तों 1200 की, कितने की दर से 1200 की दर से। ओके दोस्तों, प्लस उसने कितना परिवहन पर खर्च किया है दोस्तों 10,000, तो 10,000 और जुड़ेगा। ओके दोस्तों, तो 12 दूनी 24, कितने जीरो हैं दोस्तों 4 जीरो, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 2,40,000 रुपये में उसने गेहूं खरीदा। प्लस 10,000 किस पर खर्च किए दोस्तों, परिवहन पर, तो कितना हो जाएगा 2,50,000, कितना हो जाएगा दोस्तों 2,50,000। क्या निकल के आ गया दोस्तों, उसका सीपी निकल कर आ गया। ओके दोस्तों, अब हम आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब आगे क्या निकालना है, यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, एसपी। तो एसपी बराबर हो जाएगा, कितना क्विंटल गेहूं था दोस्तों 200 क्विंटल, कितने रुपये प्रति किलो की दर से बेचना है दोस्तों 13 रुपये प्रति किलो की। एक क्विंटल में कितने केजी होता है दोस्तों 100 केजी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 13 दूनी 26, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा देंगे। ओके दोस्तों, यानी 2,60,000 उसका एसपी निकल कर आ गया। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत, उसे कितने का लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट होता बराबर होता है प्रॉफिट होता है। तो 2,60,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, लाभ कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000 का, कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000 का। सीपी बट्टे में सीपी कितना दिया गया है दोस्तों 2,50,000, कितना निकाला है दोस्तों 2,50,000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो है तो ऊपर भी 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4। ओके दोस्तों, 25 से काटेंगे कितने बार दोस्तों, 25 से काटेंगे 4 बार, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आ गया दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट उसका 4% निकल कर आ गया। किसका दोस्तों, विक्रेता का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत, तो चले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है, कितने संतरे 10, 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है और 30% लाभ कमाता है। कितना दोस्तों 30% लाभ कमाता है, यहाँ पर लाभ होगा दोस्तों, लाभ पर कमाता है। तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे होंगे, हमें क्या निकालना है दोस्तों 1 रुपये में कितने संतरे यानी क्रय मूल्य निकालना होगा। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे दोस्तों 10 रुपये, 10 संतरे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100% की, यानी 100%। कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों 100% होती है। हमें क्या निकालना है सीपी, तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा दोस्तों 100 से। कितने परसेंट लाभ पर कमाता है दोस्तों 130 पर, 30% पर, तो 100 में 30% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 130% हो जाएगा। ओके दोस्तों, बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों 1/13, यानी उसने 1 रुपये में 13 वस्तुएं क्या की हैं दोस्तों, 1 रुपये में 13 वस्तुएं खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं दोस्तों 1 रुपये में 13 संतरे खरीदे हैं। 1 रुपये में 13 संतरे खरीदे हैं, इसलिए उसे 30% का लाभ प्राप्त हुआ है। ओके दोस्तों, कितने संतरे खरीदे हैं दोस्तों 13 संतरे, तो 13 संतरे आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे। कितने की दर से दोस्तों? 6 की दर से। तो 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। कितने की दर से? 4 की दर से बेच दिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? उसे लाभ हुई या हानि हुई, किसको? विक्रेता को। तो उसने 10 रुपए में कितने की दर से केले खरीदे दोस्तों? 10 रुपए में 6 की दर से। तो ये क्या निकल के आ गया दोस्तों? आपका सीपी हो जाएगा। और उसने 6 रुपए में 4 की दर से क्या कर दिए दोस्तों? बेच दिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एसपी हो जाएगा। सीपी और एसपी निकालने के इसका आपस में क्या कर देंगे दोस्तों? त्रियक गुणा कर देंगे। तो सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों? निकल कर आ जाएगा 40। 10 का 40 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 40। और एसपी कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 6 छंग 36। अगर सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? एससीपी कितना है दोस्तों? 40। और एसपी कितना है दोस्तों? 36। 40 की वस्तु अगर 36 में बेची जा रही है तो क्या हो रही है दोस्तों? हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 4 की हानि हो रही है। 4 की हानि हो रही है कितने पर? 40 पर। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटेंगे 10 बार और 10 से काटेंगे 10 बार। ओके दोस्तों, तो उसे 10% की हानि हो रही है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 75 है। तो यहाँ तक हम प्रॉफिट और लॉस के 75 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस के हिसाब से दोस्तों बहुत हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए 75 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? लाभ प्रतिशत बटे में क्या होता है दोस्तों? लाभ बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। ओके दोस्तों, कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों? 11 है। सीपी कितना निकल के आएगा दोस्तों? 33 मीटर कपड़ा बेचा है और 11 मीटर लाभ हो रहा है। उसमें 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 33 माइनस 11 मल्टीप्लाई 100। अगर 33 में से 11 का लाभ हो रहा है तो अपना एसपी निकल के आ जाएगा दोस्तों 11 बटे 22 मल्टीप्लाई 100। 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे 50 बार। तो प्रॉफिट परसेंट उसका कितना निकल के आ गया दोस्तों? 50%। तो उसको कितने का लाभ हुआ है दोस्तों? 50% का लाभ हुआ है। ओके दोस्तों, यानी 50% ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने प्रॉफिट और लॉस के कितने क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों? 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या करें दोस्तों? सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलती रहे। PYQ सेशन ऐसे ही दोस्तों चलता रहेगा, लेकिन आपको हमें क्या करना होगा दोस्तों? सपोर्ट करना होगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।